नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड में 4 विभागों में नए भर्ती विज्ञप्ति को लेकर लेटेस्ट अपडेट। जहां पहली वैकेंसी की बात करें तो यहां पर चंपावत पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 16 नवंबर को यहां पर खंड विकास कार्यालय पार्टी में रोजगार मेला यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो रोजगार मेला के तहत रोजगार देने के लिए पंजीकरण के हेतु उम्मीदवार यहाँ पर शिविर लगाने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करेंगे 18 से 19 नवंबर को यहाँ पर विकासखंड लोहाघाट में 10 बजे से 3 बजे तक शिविर लगाए जाएंगे। वहीं 20 और 21 नवंबर 2024 को विकासखंड कार्यालय बाराकोट में शिविर लगाया जाएगा। वह भी टाइम रहेगा 10 बजे से 3 बजे तक। वहीं 22 और 23 नवंबर 2024 को जिला सेवायोजन कार्यालय चंपावत में रोजगार मेला विज्ञापन निकाला जाएगा, जिसमें इस शिविर का आयोजन 10 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। जिसमें मेलों हेतु प्रतिभागियों की आयु यहाँ पर 19 से 40 वर्ष निश्चित की गई है। सुरक्षा जवान हेतु शैक्षणिक योग्यता 10वीं तथा सुरक्षा सुपरवाइजर हेतु 12वीं पास निर्धारित की गई है। लंबाई की बात करें तो 168 सेंटीमीटर ऊंचाई और वहीं साथ में वजन 55 किलोग्राम से लेकर 90 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। सीने की माप की बात करें तो 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर यहाँ पर फिट होना आवश्यक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन परिसरों में यहाँ पर रोजगार मेला के तहत यहाँ पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं अगली वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड प्रधानाचार्य वार्डनर कस्तूरबा गांधीनगर यहाँ पर आवासीय बालिका हेतु यहाँ पर यह आवेदन मांगे गए हैं चमोली के लिए, जिसमें कस्तूरबा के लिए यह वैकेंसी, जिसमें अनुदेशिका अंग्रेजी अर्थशास्त्र का पद रिक्त को यहाँ पर छात्रावास प्रबंधक समिति द्वारा मानदेय के आधार पर आवेदन पत्र केवल महिला अभ्यर्थियों से आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पर अंग्रेजी और अर्थशास्त्र के पदों के लिए महिला अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें पद की अर्हता एवं आवेदन पत्र का स्वरूप किसी भी कार्य दिवस में विज्ञप्ति छापने के पश्चात यहाँ पर की जाएगी। 11 तारीख से यहाँ पर इसकी जो है यह विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं और इसकी जो कार्य दिवस में जो विज्ञप्ति छपने के पश्चात छात्रावास से प्राप्त किया जा सकता है। 18/11/2024 तक आमंत्रित रूप से भरकर जमा किया जाना आवश्यक है। तो आप इस वेबसाइट की मदद से यहाँ पर आप इस में आपको यहाँ पर KGVV नंदग्राम नंद्रानगर चमोली में आपको इसके लिए यहाँ पर आवेदन करना होगा। अगली वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर अल्पकालीन शिक्षिका पद हेतु यहाँ पर विज्ञप्ति निकाली गई है। देहरादून में यह पद निकाले गए हैं, जिसमें देहरादून में स्वच्छक अल्पकालिक शिक्षक के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें आप सभी के लिए यहाँ पर जो 3 रिक्तियाँ हेतु यहाँ पर देहरादून में 3 रिक्तियाँ पदों हेतु अस्थायी व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यह व्यवस्था नितांत अस्थायी है और एवं कार्य संचालन हेतु आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों को योजित किए जाने तक की यहाँ पर रहेगी। तो आप सभी के लिए यह वैकेंसी महत्वपूर्ण है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपको ले जानी होगी और आपको योग्यता 100 आपको उसकी फोटोकॉपी छायावृत्ति 25/11/2024 तक डाक व्यक्तिगत रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कोलागढ़ देहरादून कार्यालय में जमा कर सकते हैं। तो साक्षात्कार 30/11/2024 को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी। साक्षात्कार में समस्त प्रमाण पत्र की मूल आपको कॉपी अनिवार्य रूप से आपको यहाँ पर यानी कि ओरिजिनल दस्तावेज ले जाना आवश्यक होगा। वहीं आप सभी के लिए यहाँ पर मानदेय 13,200 रुपये रहेगा शिक्षक और शिक्षिका गणित और विज्ञान के लिए। और वहीं इसके लिए अनिवार्य अर्हताएँ गणित, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में किन्हीं 2 में विषयों में स्नातक पास होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है और आप सभी के लिए रिक्तियाँ यहाँ पर 1 पद रखी गई है। तो वहीं बात करेंगे अल्पकालिक शिक्षक और शिक्षिका के 13,200 रुपये मानदेय रहेगा। और वहीं आपके लिए जो शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य रहने की वाली है वह इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र में किन्हीं 2 में विषयों में
स्नातक पास होना चाहिए। वहीं 18 से 40 वर्ष तक आयु आपकी रहने वाली है। रिक्त पदों की बात करें यहाँ पर एक रहेगा। स्वैच्छिक यहाँ पर उसके लिए पद का नाम रखा गया है। 11,000 मानदेय दिया जाएगा और कक्षा 5वीं उत्तीर्ण आपके पास अनिवार्य अर्हता होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए। इसके लिए एक पद रखा गया है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देहरादून में इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी सहसपुर देहरादून में इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट आपको हमने बता दी है। अगली वैकेंसी की बात करें तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें ग्रेड ए ग्रेड बी सामान्य एवं विशेष धारा के अधिकारियों की हेतु भर्ती मांगी गई है, जिसमें निम्न पदों उम्मीदवार हेतु आप आवेदन कर सकते हैं, जिसके तहत आप पद का नाम यहाँ पर जो पद है उसके लिए वेतनमान उसके लिए आपको यहाँ पर रखे गए हैं। सामान्य में यहाँ पर जो पद रखे गए हैं उसके लिए आपको यहाँ पर 50 पद रखे गए हैं। इसके लिए अनारक्षित श्रेणियों में यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी में पद रखे गए हैं। अनारक्षित में 13 पद रखे गए हैं। आरक्षित में यहाँ पर कुल पदों की संख्या, यहाँ टोटल पदों की बात करें तो 50 और आपका मानदेय की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए मानदेय आपका जो रहेगा 44,500 रुपये से रहने वाला है और आपको न्यूनतम यहाँ पर 1,00,000 रुपये तक आपका मानदेय में यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है। वहीं बात करें पद का, अगली वैकेंसी यहाँ पर जो निकाली गई है उसके लिए आप यहाँ पर कुल पद यहाँ पर 22 पद रखे गए हैं, जिसमें ग्रेड बी के लिए पद रखे गए हैं, जिसमें 55,200 रुपये यहाँ पर आपका यहाँ पर रहने वाला है और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लगभग 1,15,000 रुपये तक आपको यहाँ पर मानदेय यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें सामान्य के लिए 10 पद, विधि के लिए 7 पद और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 6 पद। टोटल पदों की बात करें तो 22 पद रखे गए हैं। वहीं आप सभी के लिए अनारक्षित जो पद हैं वो 11 रखे गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए एक एक पद यहाँ पर रखे गए हैं। तो इस तरह से आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। विज्ञप्ति यहाँ पर निकाली गई है। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट था। तो उत्तराखंड में 4 विभागों में नई भर्ती को लेकर लेटेस्ट अपडेट था। तो इसी तरह की नई उत्तराखंड से जुड़ी नई वैकेंसी से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।